मैं हूं डॉक्टर संदीप गुप्ता। हेल्थ टिप्स नामक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में। चाइल्ड इम्यूनाइजेशन के बारे में तो ऑलमोस्ट इंडिया में सबको पता है, गांव-गांव में भी चाइल्ड वैक्सीनेशन होता है। पर एडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सूचना जो है गाँव में क्या शहरों में भी नहीं है। इवन अमेरिका में भी एडल्ट वैक्सीनेशन पूरी तरह से जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं किया जाता है। तो एडल्ट वैक्सीनेशन हमें बहुत बीमारियों से बचाता है। हाँ, कुछ एडल्ट वैक्सीनेशन जिनका पेटेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है वो कॉस्टली हैं, पर अगर हम उससे होने वाले जो नंबर ऑफ डेज़ मैन डेज़ हैं उसका देखें और बीमारी होने पे हॉस्पिटल का खर्चा, डॉक्टर का खर्चा और आपकी दवाइयों का खर्चा अगर आप मिला लें तो वो उस बीमारी के मुकाबले में वैक्सीनेशन का जो खर्चा है बहुत कम है। इवन एक साधारण मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास भी उसे अफोर्ड कर सकता है। तो हम कुछ वैक्सीनेशंस के बारे में बात करेंगे जो गाइडलाइंस में है। बिल्कुल गाइडलाइंस के हिसाब से तो हम नहीं बोल रहे, पर हम सिर्फ एजुकेट करने के लिए कह रहे हैं कि आपको ये वाले वैक्सीनेशन लगने चाहिए। डॉक्टर भी इसलिए नहीं कहते आपको क्योंकि कोई एडल्ट वैक्सीनेशन कराता नहीं है। तो जब भी आप अगली बार अपने डॉक्टर के पास जाएं तो उनसे पूछें कि भाई मुझे कोई वैक्सीनेशन की ज़रूरत तो नहीं है इस एज में, या आपकी कुछ बीमारियां अगर साथ में हो, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आपका जो है हार्ट डिजीज़ या कोई कैंसर हो या किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग सिचुएशन हो, HIV हो, या फिर आपको इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स चल रही हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस स्टेरॉयड चल रहे हो, तो ऐसे केसेस में वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होते हैं। तो नंबर 1 पर हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन 2 तरीके की होती है, एक इनएक्टिवेटेड और एक लाइव वैक्सीन। जो आपकी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है या इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन होती है वो हर साल एक बार लगनी चाहिए आपको। इससे और जो लाइव वैक्सीन होती है वो ज़्यादा एज के लोगों को, करीब 60-65 साल से ऊपर के लोगों को नहीं लगनी चाहिए, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ जो लोग हो जिनकी इम्यूनिटी कम हो उनको ये वाली वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए। लाइव वैक्सीनेशन या तो उम्र ज़्यादा हो या फिर उसमें नहीं लगनी चाहिए। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देने से आपका जो इन्फ्लुएंजा से जो डिजीज़ होती है, कॉमन कोल्ड जो होता है, वो बिल्कुल एकदम ये नहीं कि ख़त्म हो जाता है, पर उसकी सीवियरिटी कम हो जाती है, और सीवियरिटी कम होने के साथ में उसके नंबर ऑफ़ डेज़ भी कम हो जाते हैं। वो अगर 5 दिन तक रहता है तो ये हो सकता है वो 2 दिन तक रहे। नंबर 2 पर आता है आपका DPT वैक्सीन। DPT वैक्सीन एडल्ट वैक्सीनेशन हम 18 साल से ऊपर वाले लोगों को मानेंगे। तो DPT वैक्सीन 19 साल से ऊपर के लोगों को एक वैक्सीन लगना चाहिए, और फिर उसके बाद हर 10 साल के बाद DPT या फिर DT वैक्सीन बूस्टर डोज लगनी चाहिए। DPT मतलब डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टेटनस, और फिर बाद में आपका डिप्थीरिया और टेटनस लग सकता है। नंबर 3 पर MMR वैक्सीन। MMR वैक्सीन 1 या 2 डोज लगनी चाहिए। 1957 या उसके बाद पैदा हुए लोगों में जो है ये MMR वैक्सीन लगनी चाहिए। MMR वैक्सीन का आजकल के सिनेरियो में जो कोविड-19 का सिनेरियो है, कहा यह जाता है कि MMR वैक्सीन जो है उसके अगेंस्ट, कोविड-19 के अगेंस्ट इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, उससे लड़ने की शक्ति लोगों में देता है। इस पे बहुत लिमिटेड डाटा है, उसमें फर्दर स्टडीज़ होनी चाहिए। अभी इसके बारे में बिल्कुल भी कह पाना असंभव है। नंबर 4 पर आता है आपका वेरिसेला वैक्सीन। वेरिसेला वैक्सीन की 1 या 2 डोज लगनी चाहिए। ये आपका जो है 1980 के बाद पैदा, या 1980 या उसके बाद पैदा हुए लोगों में। इसके बाद आता है जोस्टर वायरस। जोस्टर वायरस आपकी वो लाइव वैक्सीन जो है वो 1 डोज लगनी चाहिए 65 साल से ऊपर के लोगों में, और अगर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है वो 2 डोज लगनी चाहिए। नंबर 6 पर आता है आपका मेनिंगोकोकल वैक्सीन,
जो है वैसे नहीं लगाई जाती, पर कुछ खास कंडीशंस में जब आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो या फिर जो स्प्लीनेक्टमी हुई हो या कैंसर का कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो या स्टेरॉइड्स चल रहे हो, तो ऐसे केसेस में हम 1 या 2 डोज मेनिंगोकोकल वैक्सीन की हम लोग देते हैं। नंबर 7 पर आता है आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये फीमेल्स और मेल्स दोनों में कैंसर कर सकता है। फीमेल्स में ये डोज देते हैं 19 से 26 साल के बीच में, और मेल्स में ये 19 से 21 साल की एज में देते हैं, और इसकी 2 डोज देते हैं। और इससे देखा गया है कि सर्वाइकल कैंसर के केसेस बहुत कम हो गए हैं। नंबर 8 पर हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए 1 या 2 डोज देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसको कैसा वैक्सीन है। नंबर 9 पर आता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी में भी आपकी 2 या 3 डोज दी जाती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आपका कैसा वैक्सीन है। ये सारी उम्र के लोगों में देना चाहिए। अगर आप पहले से वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आपको लेना चाहिए। नंबर 10 पर आता है हीमोफिलस। ये वैक्सीन हर लोगों को नहीं दिया जाता, पर कुछ खास लोगों को जो है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, जिनमें कैंसर की थेरेपी चल रही हो, स्टेरॉइड्स चल रहे हो, उन लोगों में HIV हो तो उन लोगों में, या डायलिसिस चल रही हो तो उन लोगों में ये वैक्सीनेशन दिया जाता है। अब नंबर 11 पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, जो है स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनिया से जो डिजीज़ होती है, न्यूमोकोकाई, बहुत विरुलेंट बैक्टीरिया है। इसके 2 वैक्सीन आते हैं, एक तो प्रिवेनार 1-3 जो कुछ स्ट्रेन्स के अगेंस्ट है, और न्यूमोवैक 2-3 ये कुछ स्ट्रेन्स के अगेंस्ट ये है। तो 65 साल से ऊपर में दोनों को 1-1 डोज दी जाती है। पहले प्रिवेनार 1-3 देनी चाहिए, उसके बाद 2-3 वाला वैक्सीन देना चाहिए। और दोनों में अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो जल्दी इम्यूनिटी चाहिए, तो 8 वीक्स के डिफरेंस पे। और फिर अगर वैसे 65 साल से ऊपर इम्यूनाइजेशन करना है तो आप उसको 6 महीने से 1 साल के डिफरेंस पे दे सकते हैं। और उसके बाद आप अगर कंडीशन आप 65 साल से नीचे के लोगों में भी दी जा सकती है, अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जिससे पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो, जैसे आपका डायबिटीज़ हो, आपका कैंसर का पेशेंट्स हो, कीमोथेरेपी चल रही हो, स्टेरॉइड्स चल रहे हो, आपको किसी भी वजह से कोई इम्यूनिटी कम हो, HIV हो, तो आपको 65 साल से नीचे भी देना चाहिए। और इसमें भी आप पहले प्रिवेनार देंगे और उसके बाद न्यूमोवैक 2-3 देंगे। तो ये हमने बहुत सारे वैक्सीन्स के बारे में बात करी, एडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में बात करी। बहुत बड़ा टॉपिक, एक छोटे से उसमें टाइम में हमने कवर करने की कोशिश करी। इसका मकसद ये नहीं था कि हम गाइडलाइंस आपको समझाएं, इसका मतलब ये था कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं तो आप अपने एडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में ज़रूर बात करें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आज बस इतना ही, फिर कभी मिलेंगे। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।